इस अडयाला जेल जो आईनी तरामीम का एक ड्रामा रचाया गया है, इनको मैं गैर आईनी तरामीम कहता हूँ। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। क्योंकि अगर आपने कोई कानूनी काम भी करना हो लेकिन उसको आप गैर कानूनी तरीके से करें तो वो कानूनी नहीं हो सकता। एक तो आपका इंटेंशन, आपकी नीयत ठीक नहीं थी, बदनीयती पे मबनी था सारा किस्सा। और दूसरा, बहुत बड़े आईनी सुकम हैं अभी, जिसकी वजह से कोई आईनी तरमीम अभी आप पास कर ही नहीं सकते। पहले जो तरीक़ाकार अपनाया गया उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, हम किसी भी ऐसे आईनी तरामीम के लिए तैयार नहीं है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को नुकसान पहुंचाना हो, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में से सब इदारों को कंट्रोल कर लिया गया है सवाए जुडिशरी के, और जुडिशरी से, अदलिया से इनके गलत कामों की रद आ रही है। वहाँ से इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को और आम पाकिस्तानियों को, मजलूमों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है। ये उम्मीद इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे आईनी तरामीम है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ नाम रह जाएगा, सुप्रीम बीच में कोई नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ नाम का ओहदा रह जाएगा, इख्तियार कोई नहीं रहेगा। और जजों के इंतखाब में बेइंतहा सियासी मुदाखलत हो जाएगी और किसी को ये नहीं पता लगेगा कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाऊं, मैं किस कोर्ट में जाऊं। और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं कर रहे, जब उसके इख्तियार को तकसीम कर लेंगे तो फिर क्या अमल करेंगे। साथ में जिस तरह कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई डीपीओ, कोई गलती से कोई ईमानदार आ जाए, वो स्टैंड ले ले, वो सच्ची बात कर ले, उसको बदली कर देते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हाई कोर्ट्स के लिए ट्रांसफ़र का जो कानून लाना चाह रहे थे कि जो जज खड़ा हो उसको बदली करो। इस्लामाबाद में अगर कोई जज खड़ा हो रहा है उसको उठा के फेंक दो कहीं चतराल मतराल में, कहीं किसी ऐसी जगह, किसी हाई कोर्ट में, किसी बेंच में कहीं भेज दो। मेन होम सिटी में भी मत रखो, कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां उसकी खबर आपको 6 महीने आते ही ना रहे। उसके साथ साथ हमारे मेंबरान को अगवा किया गया। कल आपने सादुल्लाह बलोच साहब की वीडियो देखी होगी, आपने हमारे मेंबरान के बयान सुने होंगे। ये कौन सी आईनी तरामीम है कि उसके लिए आपको अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान को, उनकी ख़वातीन को उठाना पड़ रहा है। और ये तो मैं बरमला कहता हूँ कि वो नौकरी जिसमें आपको एक्सटेंशन किसी की घर की ख़वातीन को उठवा के मिले, उस नौकरी से बेहतर तो मौत है। उससे तो बेहतर है कि इंसान नौकरी ना करे, मौत आ जाए, लेकिन इंसान की वजह से किसी के घर की इज्जत जो है उस तरह बाजार नीलाम ना हो। ये किस निज़ाम की तरफ हम चल रहे हैं? ये हुकूमत क्या कर रही है? क्यों ऐसा किया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जब पास करने की नापाक जसारत की जा रही थी, उस रात हमारे MNAs अगवा थे। और मत भूलें कि उससे 3 दिन पहले हमारे 10 MNAs को पार्लियामेंट हाउस से अगवा किया गया। इन हालात में आप कौन से आईनी तरामीम कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं इनको गैर आईनी तरामीम कहता हूँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इसके लिए तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में तैयार नहीं है। दूसरा, हमारा उसूली मौक़िफ़ है, सबसे पहले इमरान खान साहब को और असीरान को रहा कीजिए। ये जो आज अडयाला के बाहर हम खड़े हैं, असीर अडयाला 400 दिनों से ज़्यादा हो गए। इमरान खान साहब यहाँ अडयाला जेल में पाबंद सलासल हैं। आप हमसे तवक्को रखते हैं कि हम आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें? पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए। और दूसरी बात, आपको इख्तियार किसने दिया है? फॉर्म 45 की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बनाएगी, लेके आएगी। पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। हमारी आईनी दरख्वास्त, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है कि हमारे मैंडेट का फैसला किया जाए, हमारा ओरिजिनल मैंडेट हमें वापस किया जाए। तो तहरीक इंसाफ की बुनियादी डिमांड्स आज भी वही हैं, इमरान खान बशमूल असीरान, उनकी रिहाई और मैंडेट की वापसी। उसके बाद फिर बैठेंगे कि हमने किस चीज़ पे अब आपके साथ बात करनी है।
और आईनी सुकम क्या है उस पर भी बात कर लेता हूँ। जो मैंने शुरू में कहा कि ये आईनी तरामीम नहीं हो सकती, तो आईनी सुकम क्या है? आपका हाउस ऑफ फेडरेशन कंप्लीट ही नहीं है। आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अगर आईनी तरामीम पास करना चाहते हैं तो वहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, आपने तो इलेक्शन ही नहीं कराया, हाउस कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट हाउस से, गैर मुकम्मल ऐवान से आप कैसे आईनी तरामीम पास कर सकते हैं? और सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामुकम्मल नहीं, बल्कि कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है। तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें, मखसूस सीटें, ख़वातीन की सीटें और अक़लियती सीटें अभी तक हमें नहीं मिली। तो जब न कौमी असम्बली मुकम्मल है और ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल है, तो इनकम्प्लीट हाउस में आईनी तरामीम हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मजबूत रखा, हमारे मेंबरान मुश्किल हालात में खड़े रहे, मजबूत रहे। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक इंसाफ के तमाम हमारे लाखों करोड़ों वोटर, सपोर्टर, वर्कर को, जिन्होंने हमें सपोर्ट भी किया और जिनका प्रेशर भी था पीछे कि इमरान खान अगर जेल में है तो कोई ये ना समझे उसके वोट का मुहाफिज उसका वर्कर है। कोई पार्लियामेंटेरियन सोच भी नहीं सकता, सब इमरान खान के साथ डटे हुए खड़े। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के दिल में, नियत में फतूर भी आए तो ये जहन में उसके है कि पीछे कारकुन फिर नहीं छोड़ेगा। हल्के में कैसे जाऊंगा, हल्के में मैं किस तरह वापस अपने डेरे पे जाऊंगा, क्योंकि ये वोट तो इमरान खान की अमानत थी, ये मेरा वोट तो नहीं था। ये तो कारकुन गली गली करिया फिरा और इमरान खान के नाम पे वोट लेके आया और जैद बकर अमर को जिता के पार्लियामान में भेज दिया। ये तो हमारा वोट थोड़ी है। तो इस वजह से ये जो पिछला हफ्ता 10 दिन गुजरे, मैं समझता हूँ इम्तिहान के थे, लेकिन अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। लेकिन हमने आराम से नहीं बैठना, क्योंकि चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से भी नहीं जाता और बाकी कामों से भी जाए वो नहीं जाता, हेरा फेरी से तो बिल्कुल नहीं जाता। तो ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये अपनी इस हरकत की तरफ दोबारा आएंगे। लेकिन हमने भी इंशाल्लाह चुस्त और हमने बिल्कुल बेदार रहना है। और ये भी बता दें कि नून लीग से तो कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का किरदार इसमें बड़ा सवालिया निशान है। खासकर बिलावल साहब का, जो बड़ा क्लेम करते हैं कि उनके नाना ने आईन बनाया। अफसोस की बात है बिलावल साहब, आपके नाना ने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, मुफ्ती महमूद साहब के साथ या वली खान साहब के साथ या उस वक्त की लीडरशिप के साथ मिलकर आईन बनाया और उनका नवासा रात के अंधेरे में उस आईन में नक़बज़नी कर रहा था। किसी से तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनके साथ मिलके इस आईन का हुलिया बिगाड़ने की ये कोशिश करेगी। आप हमें बताइए बिलावल साहब, आप किस तरह अपने नाना जुल्फ़िकार भुट्टो को फेस करेंगे अगर आप ये आईनी तरामीम पास करवा देते? बहरहाल हमारे हौसले बुलंद हैं और इंशाल्लाह हम अपने आइन की भी हिफाजत करेंगे, अपनी जुडिशरी के साथ भी मजबूत खड़े हैं। और आप देख लेंगे इंशाल्लाह ये जो लाहौर में हमारा जलसा होने जा रहा है, लाहौर में जो हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तानी, लाहौरी और पूरे मुल्क से पाकिस्तानी आ रहे हैं एक पुरअमन जलसे के लिए, इंशाल्लाह वहाँ आपको इसके बारे में मजीद तफसीली बातें भी हम करेंगे। लेकिन ये दोबारा कहना चाहते हैं, लाहौर का जलसा भी हमारा हक है और ये तहरीक इंसाफ का हक है कि उसका लीडर बाहर आए और उसको उसका मैंडेट वापस दिया जाए। इस तरह की गैर आईनी तरामीम करके आप ना तो अपने इख्तिदार को दवाम दे सकते हैं, ना किसी शख्स को किसी ओहदे पे मजीद आप तवालत दे सकते हैं, उसके लिए कौम तैयार नहीं है। और ना ये कोई करने वाला काम है। आईन पाकिस्तान को इस तरह तबाह बर्बाद नहीं होने देंगे, जुडिशरी को इस तरह कमज़ोर नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह अपनी जुडिशरी के साथ, अपने आईन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारा हर वर्कर, हर वोटर, हर सपोर्टर मजबूत खड़ा है।